परमात्मा की पावन वाणी वेद, जिसका ज्ञान सबसे पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के हृदय में सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा स्वयं देते हैं। पावन वेद में देव यज्ञ का विधान है और देव यज्ञ सबके कल्याण के लिए होता है। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं या मनुष्य से इतर अन्य प्राणी हैं, सब सुख चाहते हैं। मनुष्य भी सुख चाहता है और अन्य सब प्राणी भी सुख चाहते हैं। इस सुख की प्राप्ति के लिए ही हमारी सब गतिविधियां होती हैं। वैदिक संस्कृति की एक बड़ी अद्भुत विशेषता है, चाहे वेदों के माध्यम से, चाहे अन्य लौकिक प्रार्थनाओं के माध्यम से, जो भी हम कामना या प्रार्थना करते हैं केवल अपने लिए नहीं करते, सबके कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैदिक ऋषि और वेद के अनुयायी सामान्य जन सबके भद्र की, हर समय हर परिस्थिति में सबके सुख की, कल्याण की कामना करते हैं। आप नियमित रूप से यज्ञ में या अन्य अवसरों पर पाठ करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अभी आपने यज्ञ के पश्चात ये प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमने ये तो नहीं कहा, ये तो प्रार्थना नहीं की, हे प्रभु मुझे सुखी कर दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि सबके सुख में ही मेरा सुख है, सबके कल्याण में ही मेरा कल्याण है। यदि आपने अपने सुख की कामना कर ली, आप सुखी हो गए, परमपिता परमात्मा प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, आपको सब सुख सुविधाएं दे दी, परंतु आपके पास में जो रहने वाला व्यक्ति है वो दुखी है, वो अपनी गतिविधियों के द्वारा आपको भी दुख देगा, आपको भी पीड़ा देगा। इसलिए वैदिक ऋषि वेद मंत्रों के माध्यम से कामना करता है कि हे प्रभु विश्वानि दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। लोक भाषा में जैसे आप प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, वैदिक भाषा में वैदिक ऋषि कामना करता है हे प्रभु विश्वानि दुरितानि पराशुव। सब संसार के लोग सब दोषों से, सब दुखों से, सब दुर्गुणों से दूर हो जाएं। सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के दोष, सब प्रकार के दुर्गुण हमसे दूर चले जाएं और जो जो अच्छी चीजें हैं, जो जो सुख और कल्याण के तत्व हैं, जो जो भद्र है, वो सब हमें प्राप्त हो जाए। क्या कामना करते हैं? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भद्र क्या है? हमारे यहां क्या कहते हैं? भद्र पुरुष। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेंटलमैन, सज्जन को। वैदिक संस्कृति में और पाश्चात्य संस्कृति में एक मूलभूत अंतर है। पाश्चात्य संस्कृति बाहर से जो अच्छा दिखता है, जिसकी वेशभूषा अच्छी है, जिसका चेहरा अच्छा है, जो चलता हुआ अच्छा दिखता है, बाहर से जो दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है, उसे जेंटलमैन कहते हैं। पर वैदिक संस्कृति में
जो अंदर से अच्छा दिख रहा है उसे जेंटलमैन कहते हैं, उसे भद्र पुरुष कहते हैं। भद्र की परिभाषा क्या है? यत् कल्याणम सर्व दुख रहितम सत्य विद्या प्राप्ति अभ्युदय निःश्रेयस सुखकरम भद्रम अस्ति। जिससे सुख भी हो और कल्याण भी हो, उसे भद्र कहते हैं। जिससे सुख भी हो और कल्याण भी हो, इस लोक में अभ्युदय की प्राप्ति हो और परलोक में निःश्रेयस की प्राप्ति हो, उसे भद्र कहते हैं। सुख में और कल्याण में क्या अंतर है? सुख शरीर को मिलता है, शारीरिक सुख सुविधाओं का नाम, जिससे शरीर की तृप्ति होती है, जिससे शरीर को सुविधा मिलती है, उसे सुख कहते हैं। और जिससे आत्मा की तृप्ति होती है, मन का संतोष होता है, पारलौकिक जीवन में कल्याण होता है, उसे कल्याण कहते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। केवल जो हम दिख रहे हैं उसी से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं बनता। उसके अंदर की भावनाएं कैसी हैं? वो सदाचारी है या दुराचारी है? वो केवल अपने स्वार्थ की साधना का प्रयास करता है या सबके कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है? अंदर की भावनाओं को, अंदर के विचारों को भी देखा जाता है। जिसके अंदर के विचार अच्छे हैं, जिसकी अंतर भावनाएं अच्छी हैं, वैदिक संस्कृति में वो भद्र पुरुष होता है। आपके शरीर की सुख सुविधाएं और आपके अंतःकरण की भावनाएं दोनों को मिलाकर भद्र बनता है। धर्म भी यही है। वैशेषिक दर्शन में धर्म की परिभाषा भी यही दी है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिससे इस लोक में उन्नति हो और परलोक में भी उन्नति हो, वो धर्म है। और वो धर्म ही भद्र है। और वो भद्र या धर्म ही सुख का मूल है। सुख को प्राप्त करना चाहते हो, कल्याण को प्राप्त करना चाहते हो, तो धर्म की शरण में आओ। और ऐसे धर्म का संदेश वेद देता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद अखिल धर्म का मूल है।